ये देखें, ये वो जेरे हैं ओरिजिनल। और ये देखें, एक जो है वो जेर सेल हो चुकी है, तो अभी ये 4 बची हुई हैं। तो मैंने सोचा ये भी आपको मैं ओरिजिनल दिखा दूँ, ये कितनी ओरिजिनल है। साथ इनकी नाड़ भी है, नाड़ें भी साथ है, क्योंकि नाड़ का साथ होना भी काफ़ी ज़्यादा बाबरकत माना जाता है। और ये इस तरह से, ये थोड़ा सा मैंने जाली में रख के ड्राई किया तो निशान थोड़े से पड़ गए हैं, अदरवाइज़ ये इस तरह से ये जेरे हैं जो आप देख सकते हैं कितनी ओरिजिनल और सही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुशामदीद। तो जी, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मेरी जो ब्लैक कैट है उसने 5 बेबीज़ दिए हैं। ये चांद रात वाली बात है, तो उस रात को उसने बेबीज़ दिए हैं। और यकीन करें, मेरा पता क्या इरादा था? मेरा इरादा ये था कि आज जो है चांद रात को मैं पॉलर बहुत देर तक रन नहीं करूँगी। मैंने 12 o'clock सारी बच्चियों को भी छुट्टी दे दी और मैंने क्लाइंट्स को भी एक्सक्यूज़ किया, क्योंकि मैं रात को रेस्ट करना चाह रही थी। और मैं चाह रही थी कि सुबह, क्योंकि ईद है और जाहिर सी बात है बकरा ईद है, तो उसके बकरे का काम वगैरह, ज़िबा कराना, गोश्त का मारना, काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं रात को देर तक ना जागूँ। और इसी चीज़ के लिए मैंने बच्चियों को भी, अपनी जो वर्कर्स हैं उनको भी जल्दी छुट्टी कर दी। और फिर क्लाइंट्स को भी ये कहा कि जी 12 बजे तक बस टाइम है, आपने आना है तो आ जाएँ। जैसे कि फजर तक वैसे तो रूटीन में पॉलर खुला रहता है चांद रात को, चाहे वो बड़ी ईद हो या सेवियों वाली ईद हो, तो पॉलर जो है सुबह 5 बजे तक ही खुला होता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने जल्दी वाइंड अप कर दिया। लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह पाक को पता था कि भाई इसने जल्दी छुट्टी की है, लेकिन इसको जागना तो फिर भी है, अपनी ड्यूटी देनी है। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैं गर्ल्स को उनके घर छोड़कर वापस आई तो देखा कि जो मेरी ब्लैक को है वो बेचारी, उसको पेन्स हो रही थी और वो काफ़ी मेरे आगे पीछे होने लग गई, म्याऊं म्याऊं करने लग गई। क्योंकि जब मैं उसको छोड़कर गई थी तो बिल्कुल नॉर्मल थी और बिल्कुल नहीं फील हो रहा था कि इसको अभी थोड़ी देर के बाद कुछ होने वाला है। तो इसीलिए मैं बड़ी रिलैक्स थी और मेरी यही सोच थी कि जैसे मैं गर्ल्स को छोड़कर वापस आऊँगी तो मैं रेस्ट करूँगी, सो जाऊँगी। अच्छा खैर, फिर ये हुआ कि मैंने कैट की काफ़ी केयर की, जैसे कि अपनी वीडियोस में आपको दिखाती रहती हूँ। 2-3 अपनी कैट्स की डिलीवरीज़ मैंने आपको दिखाई हैं कि उसमें कितनी मेहनत होती है और उनको केयर करना, उनकी जगह बनाना, फिर उनके सबसे बढ़कर ये कि उनके पास बैठ के उनकी ड्यूटी देना। क्योंकि वो ये चाह रही होती हैं उस वक्त, एक जैसे एक औरत हमदर्दी चाह रही होती है ना, बिल्कुल इसी तरह से कैट्स भी यही चाह रही होती हैं कि आप हमारे पास बैठें, हमें प्यार करें, हमें टाइम दें। यानी कि जो हमारा पेन है उसको बांट लें। एक होता है ना कि प्यार करने से या जो मालिक पास बैठा होता है हाथ फेरने से, तो वो जो है ना उसका दर्द जो है वो आधा फील करती हैं शायद, मैंने ये जज की है। तो मेरी कैट्स तो मुझे अपने पास से उठने भी नहीं देती, बल्कि जो मेरी मिशू है ना कैट, वो तो मेरी गोद में ही बेबीज़ दे देती है। तो खैर, ब्लैको को खैर मैंने उसकी जगह बनाई, डब्बा बनाया, चीज़ें ढूंढ कर लाई। तो मेरे हस्बैंड और बच्चे भी कहने लगे, मम्मा आपने तो कहा था मैं जल्दी रेस्ट कर लूँगी, अब क्या ये खुसर भागती फिर रही हैं, चीज़ें इकट्ठी करती फिर रही हैं। मैंने कहा चुप करो, कोई टेंशन चल रही है तो मुझे वो सॉल्ट आउट करने दो। खैर, फिर उसके बाद जी मैंने ब्लैक को थोड़ी बहुत तैयारी मैं करके रखती ही होती हूँ, हफ्ता 10 दिन पहले से चीज़ें सेट कर देती हूँ, बस उठा के वो जगह पे रखनी थी। फिर ब्लैक को मैं अपने मेरे पास बैठी रही है। फिर उसके बाद तकरीबन 2-2:30 बजे उसने बेबी देने शुरू किए हैं और सुबह 5 बजे तक उसने बेबी दिए हैं। और आपको तो पता है 6 बजे फिर जो है वो ईद नमाज होती है। यकीन करें, एक तो गर्मी इतनी है, इस गर्मी में वीडियो बनाना बड़े दिल गुर्दे का काम है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पसीना आता है और आपको पता है हमें पंखा बिल्कुल ऑफ करके रखना पड़ता है। और इस रूम में एसी भी नहीं है जहाँ पर बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि एसी वाले रूम में बच्चे होते हैं, पॉलर में क्लाइंट्स होती हैं। और जैसी बात है फैमिली के लिए अब 2 एसी अफोर्ड कर सकते हैं। इस महंगाई के दौर में वो दौर चला गया जब 3-4 कमरों में एसी हुआ करता था। तो फिर जाहिर सी बात है, जो ये हमारा मतलब जो बेडरूम है, फिर वहाँ पर मैंने एयर कूलर तो लिया, एसी जो इसका मैंने मुकम्मल बंद करा दी, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आने लग गया था। अच्छा खैर, ये तो थी थोड़ी सी घर की बातें। तो मैं पसीना साफ़ करी तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को ये भी शेयर कर दूँ कि हम कितनी मेहनत से और कितनी गर्मी में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो आपका भी कुछ थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है, वो ये कि आप वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन लाइक करना शायद भूल जाते हैं, क्योंकि इतने कम ज़र्फ मेरे लोग तो हैं नहीं कि वो वीडियो फुल इंजॉय करें और लाइक ना करें। तो इसीलिए आप वीडियो देखते ही लाइक ज़रूर कर दिया करें। खैर, कम टू द पॉइंट, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जी, वो जो कैट है मेरी ब्लैक को, फिर उसने जी वो बेबीज़ देने शुरू किए। और ज़ाहिर सी बात है मैंने कॉन्शियस रहना था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जेर की बुकिंग्स हुई थी, तो इसीलिए मैंने फिर एक एक करके वो जेर है काटना शुरू की। अच्छा, कमेंट्स में बहुत सी बहनों ने मुझसे पूछा हुआ था कि जेर आप बिल्ली की क्यों ले लेती हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरी होती है, तो ये बिल्ली को खाने दिया करें।
अच्छा, मैंने क्योंकि उसकी जेरें पहले ली हैं, हासिल की हैं ना, अब भी बिलीव मी कि ना वो खुद ही मुझे मतलब वो उसको पता होता है कि मम्मा ने ना इसको काट लेना है या बेबी को उठा के नीट कर लेना है, तो मुझे अपनी मम्मा समझती है ब्लैक को। ये मेरी जितनी भी कैट्स हैं, ज़ाहिर सी बात है हम उनकी केयर करते हैं, उन्हें खाने को देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो वो फिर ये हम पे मेहरबानी करती हैं कि वो उसी तरह चलती हैं जैसे हम कहते हैं। ठीक है, मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें आप देखिएगा कि आप कैट को जितना ज़्यादा प्यार दोगे, जितनी केयर करोगे, तो एक वो वक्त आता है कि वो फिर अपनी जेर खुद नहीं खाती बल्कि खुद ही आपको दे देती है। तो मेरी कैट्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है। फिर मैं उन्हें बॉयल चिकन वगैरह डालती हूँ ना, तो जेर क्योंकि कच्ची होती है, कच्चा गोश्त होता है, तो वो नहीं खाती फिर वो जो है उसी बॉयल अपने चिकन के इंतजार में रहती हैं। तो मैं डिलीवरी के टाइम ना थोड़ी कलेजी लेके बैठ जाती हूँ, वो फिर कलेजी में उन्हें डाल देती होती हूँ। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, चलें उसके बाद जी मैं आपको ये बताना चाह रही थी, फिर वक्फे से सुबह 5 बजे तक जो है वो ब्लैक को ने अपने बेबीज़ दिए, मैं काम से फारिग हुई, मैंने उन्हें नीट वगैरह किया, उन्हें रखा, फिर बॉयल चिकन करके डाला और सारे इस तरह से उसको खिलाया पिलाया, और उसके बाद जो है मैं सो गई। कहने की बात यह है कि जेरें अवेलेबल हैं, मेरी जिस बहन भाई को चाहिए जेर वो मुझसे कांटेक्ट करे और मुझसे हासिल कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूंगी। हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, देने वाली ज़ात तो रब की है, तो ये भी रब की मखलूक है जिसकी वजह से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस फ़ायदे के बारे बहुत सी जगहों पे मैंने पढ़ा भी है। इस्लाम में मैंने नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, लेकिन बहुत सी ऐसी जगहों पे जैसे कि अच्छा आप ये देखें कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इस्लाम में नहीं है या कुरान पाक में नहीं है, लेकिन हम वो मान लेते हैं क्योंकि उस तरह करने से वैसा हो जाता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो आगे जा रहा हो कहीं पर मुसाफिर, उसको पीछे से आवाज़ मत दो, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पे अमल करने से हम बहुत सी नौबतों से बच सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रखने से हम बरकत हासिल कर सकते हैं। तो जेर का भी यही मकसद है कि ये आपकी कमाई में बरकत लेकर आएगी, और जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर सी बात जिस चीज़ में बरकत पड़ जाती है तो वो चीज़ खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स में बहनों ने कहा कि आप ही ये फरसूदा सी बात है, नहीं बरकत हो सकती ये वो, तो मैं उनको ये कहूँगी कि चंद पैसे खर्च करके आजमा के देख लें, फिर वो खुद ही मुझे फीडबैक दें क्या बरकत हुई है या नहीं। क्योंकि मुझे ये कोई बिज़नेस नहीं बनाना, मुझे जस्ट ये करना है यूट्यूब के ऊपर कि जो चीज़ मुझे फ़ायदा दे रही है मैं उसका असरात, उसकी तासीर, उसकी बातें दूसरों तक भी पहुँचाऊँ। जो यकीन करने वाले होते हैं वो रख के यकीन कर लें, जिनको यकीन नहीं आता तो उनको हम यकीन दिला नहीं सकते। ठीक हो गया। तो बस कहने की बात यह है, कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ से मुझे खुद फ़ायदा हुआ है तो मैंने सोचा कि दूसरों को भी मैं इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दूं। और ये आज की बात नहीं है, मैं पिछले 3 साल से ही जेर जो है वो सेल कर रही हूँ। जो ले जाते हैं उन्हें बिल्कुल बरकत हुई है, और सिर्फ बरकत ही नहीं हुई है बल्कि जिस मसले मसाइल की नीयत से उन्होंने इसको रखा है घर में, तो उनके वो मसले मसाइल हल हुए हैं। अच्छा, इवन कि आपके जो स्ट्रीट कैट्स हैं वो आपके घर आती हैं, आप उन्हें दूध गोश्त वगैरह डाल दिया करें, वो स्ट्रीट कैट की भी जेर रखना काफ़ी बाबरकत होती है, तो उसकी भी जेर आप रख सकती हैं। और इसके अलावा ये कि वैसे भी आप बगैर किसी मतलब के भी बिल्लियों की केयर किया करें, डॉग्स की केयर किया करें, जो गलियों में डॉग्स फिरते हैं या जो बर्ड्स आपकी छतों पे आकर बैठते हैं। यकीन करें इनको दाना डालने से, इनको पानी डालने से जो बरकत हासिल होती है और जो मुसीबतें परेशानियाँ टलती हैं इंसान की, इंसान सोच भी नहीं सकता। बिलीव मी, सोच ही नहीं सकता कि बेज़बान आपके लिए कितनी दुआ करते हैं और कितनी परेशानियों से आप बच जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रूटीन है, मैं गर्मियों में छत के ऊपर थाल पानी का भर के ज़रूर रखती हूँ। जो कच्चे मिट्टी का होता है ना प्रांत सा जिसको हम कहते हैं छोटा सा, वो मैं पानी का भर के रख देती हूँ और साथ ही उसके फिर दाना वगैरह भी रख देती हूँ ताकि दूसरे चरिंद परिंद जो है वो खा लिया करें। इसके अलावा आप सुबह रोटी बनाकर भी डाल सकती हैं, बाहर आने वाले डॉग्स को भी डालें, कैट्स को भी डालें। तो बस इस तरह से करने से क्या है कि इंसान की रोज़ी में काफ़ी ज़्यादा बरकत होती है, फिर आप बहुत सी मुसीबतें परेशानियों से जो है वो निकल आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और आप ये समझते शायद हमारी किस्मत में ऐसा था तो हम इस परेशानी से निकल पाए हैं, लेकिन नहीं, आपका हाथ का दिया काम आता है। सदकात से दिन का आगाज़ किया करें, सुबह 10 रुपये 20 रुपये जितने हो सकें वो हाथ लगा के सदके की नीयत से दे दिया करें, क्योंकि मैं ऐसा ज़रूर करती हूँ। और जब भी सुबह आपके शौहर आपके बच्चे बाहर जाएँ तो उन पर 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी 7 दफ़ा नादेली पढ़कर ज़रूर फूंक दिया करें। ये हमारी वो चीज़ें हैं, वो टोटके हैं जो हमें नस्ल दर नस्ल बताई गई हैं और जिन पर अमल करके हम बहुत सारा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। फिर एक दफ़ा तंबीह कर दूं कि जेरें अवेलेबल हैं, जिस बहन भाई ने मंगवानी है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल मिलते हैं कि नए और फ्रेश व्लॉग के साथ। और कल और परसों मैंने वीडियो शादी की भी डाली हुई है और उससे पहले मेहंदी मेकअप्स और निकाह मेकअप्स की वीडियोस डाली हैं। आप मेरे व्लॉग्स देखा करें, मेरी वीडियोस में जाएं और वहाँ पर जाके बहुत सी वीडियोस। और मैं ये आपको बताती चलूँ कि ये वो जेरें हैं जो मैंने न्यू हासिल की हैं।
ये अब पूरी तरह से ड्राई हो चुकी हैं। ज़हरा ईद पे हुए थे, चांद रात को बेबीज़ हुए थे, तो ये उनके साथ नाल भी है। अब इनको मैं जो है उसमें रखूँगी, सिंदूर में और हल्दी में रखूँगी। ये वो जेरें हैं जो मुझे चांद रात को हासिल हुई हैं, जो मेरी कैट ने बेबीज़ दिए हैं ना, तो ये सारी ओरिजिनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।